कुछ राजनीतिक दल हम पढ़ेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी पढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, इसको क्या कहते हैं? इसको बीजेपी भी कहते हैं। बीजेपी या भाजपा कहते हैं ना, भाजपा, ठीक ना। तो देखो इसका चुनाव चिन्ह पहले देखो। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है ना। कमल का फूल बना लेते हो तुम लोग ना, हम भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं ना। ये क्या हो गया? ये कमल का फूल। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का फूल है। ऐसे नीचे लिखा होता है कमल का फूल। ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, मतलब इसके सबसे ज्यादा सदस्य हो गए हैं इस समय। कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और देखो 10 साल से लगातार सत्ता में है। 7-8 राज्यों में, 10 राज्यों में इसकी सरकारें हैं ना। उत्तर प्रदेश में है ही है देखो ना, हरियाणा में भी जीत गई ना, मध्य प्रदेश में है और तमाम राज्यों में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे तमाम राज्यों में इसकी सरकारें हैं। उधर असम में है। तो ये सबसे बड़ी पार्टी है भारत की। ये सबसे बड़ी पार्टी है। ये सबसे क्या है? ये सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है ना। इस समय सत्ता में है ये ना। कहाँ सत्ता में है? केंद्रीय सरकार में ना, केंद्रीय सत्ता में है ये। अब इसको देखो, इसका इतिहास देखते हैं हम, ठीक है ना। इसका गठन या इसकी स्थापना कब हुई थी? लिख लो, लिखो, थोड़ा सा लिख लो। भारतीय जनता पार्टी, जिसे पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसे पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना, जिसे पहले क्या जाना जाता था? जनसंघ। संघ के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1951 में, ठीक है ना। फिर ये 1980 में, ठीक है ना, 1980 में इसे भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बन गई है ये 1980 में ये बनी, ठीक है। इसी का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया, ठीक है ना। अब इसकी विचारधारा क्या है? इसकी विचारधारा क्या है? इसके एक महासचिव होते थे ना, इसके महासचिव होते थे। इस पार्टी के महासचिव थे, इस पार्टी के महासचिव थे दीनदयाल उपाध्याय। क्या थे? क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव थे। इन्होंने, लिखो, इन्होंने समग्र मानवतावाद, इन्होंने क्या कहा? समग्र मानवतावाद, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय, समग्र मानवतावाद या अंत्योदय
की विचारधारा दी पार्टी को। क्या? समग्र मानवतावाद अर्थात समोसी मानव के लिए काम करना। अंत्योदय, अंत्योदय क्या है? अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, ठीक है ना। अंतिम जो व्यक्ति हैं उनके उदय के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगी पार्टी। ये दीनदयाल उपाध्याय की ये अवधारणा थी। और इसकी क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसकी और क्या इसकी और क्या विचारधारा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एवं हिंदुत्ववाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एवं हिंदुत्ववाद, ठीक है ना। ये इसकी विचारधारा थी। और क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता एवं धर्मांतरण पर रोक, एवं धर्मांतरण पर रोक, ये इसकी विचारधारा है, ठीक है ना। अब देखो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता थे, लेकिन इनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। कश्मीर में ये गए थे, कश्मीर एक आंदोलन के लिए गए थे, जहां पर इनको वहां के मुख्यमंत्री ने या वहां की सरकार ने क्या किया था? इनको गिरफ्तार कर लिया था, जेल भेज दिया था और उसी जेल में ये मर गए, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत की प्रथम सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो इसमें ये क्या बनाए गए थे? कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। इन्होंने नेहरू की नीतियों से असंतुष्ट होकर के, मतभेद होने के कारण इन्होंने सरकार से त्याग पत्र दे दिया था और ये कहते थे कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब ये कश्मीर गए थे वहां झंडा फहराने भारत का, तो वहां की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और इनको जेल में डाल दिया और उसी जेल में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन शायद ये उसी रात को ये मर गए। तो देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय है। अब देखो ये विचारधारा है ना, समग्र मानवतावाद, अंत्योदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक, ठीक है ना। उस समय जब उस समय जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तो उस समय इस पार्टी ने राम जन्मभूमि के पक्ष में बोलना शुरू किया और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रयास करेंगे कि हम वहां पर मंदिर बनाएं। और इसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन जब ये शुरू किया तो उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। आंदोलनकारियों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवा दी, जिससे कई राम भक्त मारे गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 80 सांसद थे और जो बीपी सिंह सरकार को केंद्र में समर्थन दे रहे थे। इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिर गई, ठीक है ना। फिर इसके जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी ने कन्याकुमारी से लेकर के अयोध्या तक का एक रथ यात्रा निकाली, लेकिन जब ये बिहार में पहुंचे तो वहां मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी रथ यात्रा
वो रोक दी गई। लेकिन आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1990-91 में जो चुनाव हुआ था, भाजपा जो प्रदेश का चुनाव हुआ था, देश का जो चुनाव हुआ था, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार बन गई। वो राज्य कौन थे? वो राज्य था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों में सरकार बनी। लेकिन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? कल्याण सिंह बनाए गए। दूसरा आंदोलन हुआ, मंदिर का आंदोलन हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। और उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वहां केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों की सरकार को भंग कर दिया। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को भंग कर दिया, गिरा दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई और उसको कम सीटें मिली और मुलायम सिंह यादव पुनः मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार से देखो, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। और फिर अगले चुनाव में क्या हुआ? अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े राजनीतिक दल, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में चुनाव जीती और वो 13-14 पार्टियों की सरकार से समर्थन लेकर के पूरा बहुमत नहीं मिला भाजपा को, और उसने सरकार बना ली। कहां सरकार बना ली? केंद्र में सरकार बना ली। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसने सरकार बनाई। लेकिन सरकार चली नहीं। सरकार को 13 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है ना। फिर कांग्रेस की सरकार बनी, मिलीजुली कांग्रेस के समर्थन में पार्टियों की सरकार बनी। वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2-2.5 साल में चुनाव हो गया। फिर से चुनाव हुआ और भाजपा को फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौका मिला। इस बार भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से 13 महीने की सरकार बनाई। 13 महीने में फिर कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने इसको गिरा दिया। एक ओर से सरकार गिर गई, एक ओर से वहां। फिर चुनाव हुए और उस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर से उभरी। और फिर भाजपा को क्या हुआ? भाजपा पूरे 5 साल भाजपा ने काम किया, ठीक है ना। उसके बाद भाजपा फिर जो 5 साल के बाद चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई और कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार बनाई और वह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली कांग्रेस की। 10 साल के बाद फिर चुनाव हुए 2014 में। 2014 में फिर चुनाव हुए और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। फिर 2014 में, 2019 में और 24 में देखो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार से भाजपा कई राज्यों में अपनी सरकार चला रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चला रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक, संक्षेप में ये राजनीतिक क्या हो गया? सफर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है ना, दूसरी महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको देख लेते हैं। समझ में आ रहा थोड़ा? इसको पढ़ लेना एक बार किताब। तो देखो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, चाग लेते हैं उधर से, ये कहीं पर होगा।
दूसरी जो सबसे बड़ी ना है, ठीक। निकाल बंद करें हम से, निकालो इसको ना। दूसरी जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम? कांग्रेस पार्टी कहते हैं। पहले इसके चुनाव चिन्ह को देख लो। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा ना। क्या है ये? हाथ का पंजा। अब हम हाथ का पंजा हमसे तो बनेगा नहीं भाई ज़्यादा अच्छी तरह से, जो भी बन जाए जैसे वैसे इसको मान लेना ऐसे, ठीक है। बन गया थोड़ा सा।